देश को आज़ाद हुए इतना समय हुआ, लोकतंत्र के सबसे बड़े उदाहरण हम देश को विदेश में देते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के देश हैं। और उसके बाद इतना कम मतदान 57.3, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होना चाहिए ये कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मात्र 42% वोट हुए हैं। तो ऐसे हमने मतदानों केंद्रों को चिन्हित किया हुआ है, बूथों को चिन्हित किया हुआ है। युवा का उल्टा जो है वायु होता है, और वायु को कभी संरक्षित नहीं किया जा सकता। युवा में इतनी ताकत होती है कि वायु की तरह हमारा युवा, पूरे प्रदेश का युवा, हमारे जनपद का, हमारे 5 विधानसभा का युवा बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है। देश भर में हो रहा लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है, लेकिन जिस बात की चिंता सभी राजनीतिक दलों को है वो यह है कि मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है। और इसी बात को लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों ने एक पहल शुरू की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मतदाता जागरूकता के लिए बाकायदा ये गांव-गांव में ऑटो रिक्शा भेजे जा रहे हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और कोशिश ये है कि वो हर हाल में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और उनके अंदर जो एक निराशा है वो दूर हो। इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं शशांक सिंह जी हैं, जो मेघवर्णम के संस्थापक हैं। शशांक जी, ये आपके मन में कहाँ से प्रेरणा आई कि आप लोगों को जागरूक करें और आप गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं? मन में प्रेरणा उस समय आई जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत हमारे जनपद में 57.3 था। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आज के समय में देश को आज़ाद हुए इतना समय हुआ, लोकतंत्र के सबसे बड़े उदाहरण हम देश को विदेश में देते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के देश हैं। और उसके बाद इतना कम मतदान 57.3, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होना चाहिए ये। आसपास के जनपदों में कहीं ना कहीं 60-65 तक पहुंचा, 70 तक पहुंचा हुआ है अगर आसपास के जनपदों की बात करें तो। 1995 में ये जनपद हमारा फैजाबाद से अलग हुआ था, अम्बेडकर नगर जनपद रहा है, और 57.1 कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय था। और उसी समय मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ इस बार वोटिंग कंट्रीब्यूशन बढ़ पाए, एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा। शशांक जी, आपने कहा कि आपके पास बाकायदा उन बूथों की सूची है जहां पे मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ था, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन बूथों पे खास कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं जब जिलाधिकारी महोदय जी के पास, मैं उनका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के पास जब मैं अपने प्रयास को लेकर चर्चा करने गया तो उन्होंने एसडीएम सदर को एक सूचना दी कि आप उन लिस्टों की सूची निकाल दीजिए जहाँ पे 2019 में मतदान कम हुए थे। और आपको जान के ये अचंभित होंगे आप कि कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे मात्र 42% वोट हुए हैं। तो ऐसे हमने मतदानों केंद्रों को चिन्हित किया हुआ है, बूथों को चिन्हित किया हुआ है। वहाँ पे हमारी पूरी टीम सक्रिय है। उसके पहले उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आसपास जो है हम लोग लीफलेट के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार आपके एक मतदान से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया का एक ज़माना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सक्रिय रहते हैं, युवा, महिला, बुजुर्ग, सब लोग सोशल मीडिया पे रील्स आप देखते होंगे, कुछ न कुछ इन्वॉल्व रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे अपनी समस्याओं को बताने का हकदार आप तब हो जब आपने मतदान किया हुआ है। आप तभी किसी चीज़ की समस्या आगे रख सकते हो जब आप अपने मौलिक अधिकार मतदान का प्रयोग किया हुआ है। आप अगर मतदान नहीं दे रहे हो तो आप सोशल मीडिया या कहीं जाके आप ये नहीं कर सकते हमें ये सरकार से ये चीज़ नहीं मिला या हमारे पास ये आलोचना सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आपने लिखा है। अच्छा, आपने अलग अलग स्लोगन लिखाए हैं, क्या लगता है कि अलग अलग लोगों को प्रेरित करने के लिए? जैसे मेरा एक स्लोगन है, वोट की शक्ति से आप जागृत हो, एक मतदाता बने ना कि दर्शक, लोकतंत्र के लिए कदम उठाएं। वोट की शक्ति से बदलाव लाए। हाँ, वोट की शक्ति से बदलाव इसलिए आ सकता है क्योंकि एक वोट से हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि पूर्व में कुछ वैसे उदाहरण भी रहे हैं कि केंद्र में सरकार जो है गठबंधन एक वोट से गिर चुकी है। हम नाम नहीं लेना चाह रहे थे उस चीज का, लेकिन एक वोट से सीपी जोशी हार चुके हैं, बिल्कुल हार चुके हैं। बहुत सारे उदाहरण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देशों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो एक छोटा सा गिलहरी वाला प्रयास, मैं कहूंगा कि जो एक छोटा सा कंकड़ गिलहरी ने जाके राम सेतु को निर्माण के लिए किया था, वही एक छोटा सा उदाहरण है आप लोग के सामने। ठीक है, क्या आपको लगता है शशांक की युवा थोड़ा सा नाराज है, रोजगार मिल नहीं रहा है, नौकरियों में के पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा मतदान में प्रतिशत गिर रहा है, गिरावट है? और क्या कर रहे हैं आप लोगों को वहाँ पे आकर्षित करने के लिए? देखिए, युवाओं की बात करें तो मैं बोलना चाहूँगा, युवा का उल्टा जो है वायु होता है, और वायु को कभी संरक्षित नहीं किया जा सकता। युवा में इतनी ताकत होती है कि वायु की तरह हमारा युवा, पूरे प्रदेश का युवा, हमारे जनपद का, हमारे 5 विधानसभा का युवा बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है। वायु को कभी संरक्षित नहीं किया जा सकता। एक कुछ पार्टी विशेष के द्वारा एक कराया जा रहा है कि हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आप वहीं देखें तो जिस प्रकार से
मतलब आपका कहना अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो निकल के वोट तो दो कम से कम। वोट दो, वोट देने के बाद आपने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान का एक नारा दिया, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? व्यवस्था यही है कि आप अपने मतदान का निशान लगा के आप हमको दिखाइए कि आपने मतदान किया है। उन लोगों को, क्योंकि देखिए कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग हो सकता है 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाना ही नहीं चाहें कि हम नहीं जा पाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, हम कैसे जाएं वहाँ पे। तो उन लोगों के लिए कुछ बूथों पे व्यवस्थाएं की गई है। हमारे टीम के बहुत सारे लोग एकदम एक्टिव हैं, हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। उन लोगों के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा, आप मतदान का निशान दिखाइए, आपको लस्सी, छाछ, थोड़ा बहुत आपको तरल पदार्थ दिया जाएगा जिससे आप एक्टिव हो, आप जाने के लिए प्रेरित हो। ये तमाम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। अमर सिंह, आपको क्या लगता है मतदाताओं की जागरूकता कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? बहुत बड़ा है। हाँ। जी, और हमारा कहना ये है कि लोग जाएं और अपना जो है मत डालें। ठीक, क्या लग रहा है सर ये जो प्रयास कर रहे हैं आप लोग धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, हम देख रहे हैं साहब आपके बच्चे भी यहाँ पे इसमें पोस्टर लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आपका नैतिक दायित्व है? जी, हमारा नैतिक दायित्व है। मतदाता हमारा एक अधिकार है। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, अपना मतदान जाकर प्रयोग करें, वोट दे के आएँ, सबसे प्रेषित करें, आग्रह करें, तो निवेदन जब करें। लोगों से कहते हैं तो लोग कुछ कहते भी हैं कि लोग कहते हैं कि ठीक है चाहे हम जाएंगे, इसका फायदा भी हो रहा है कि लोग आपसे कह तो दे रहे होंगे लेकिन अंतिम दिन वही उदासीनता उनके अंदर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब कुछ बुजुर्ग हैं, उनको भी हम लोग कहते हैं कि इनका भी वोट पड़ना चाहिए, लेके जाएं साथ में, आसपास लोगों को बुलाएं, सब लोग, मतलब एक वोट छूटे ना, 100% वोट पड़े। क्या नाम है आपका? उमा शंकर सिंह। उमा शंकर जी, बड़ा जब टोपी डिजाइनर टी शर्ट पहने धूप में परेशान हो रहे हैं वोट डलवाने के लिए। देखिए, ये शशांक जी के द्वारा मेघवर्धन फाउंडेशन की पहल जो मतदाता जागरूक अभियान इन्होंने चलाया, बहुत अच्छा है। इससे क्या है ना, हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और 25 मई को अपने घर से बाहर निकलें और एक ऐसी सरकार को वोट दें जो देश के लिए, देश के हित के लिए सोचती है। जी, और जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया था कि बेरोजगार, तो देखिए बेरोजगार ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंसान अच्छे मेहनत से पढ़ता है नौकरी वो पाता है, और हर सरकार सबको नौकरी देती है। जितना सीट होती है उतना ही नौकरी मिलती है। सीट मैक्सिमम एग्जांपल दे दे, जैसे 100 सीट है और उस 100 सीट में भरने वाले कई लाख लोग होते हैं। मतलब आपको नौकरी कोई मुद्दा नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? रिया सिंह। रिया, तुम भी कल लगी हुई है इसमें, तुम तो वोट डालने नहीं पाओगे? नहीं डालने पाऊंगी, लेकिन लगी होगी लोग वोट डाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष प्रसाद सिंह है। आशुतोष, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ शशांक भैया की मदद करने आया हूँ। अच्छा, वो चीजें संभाल नहीं पा रहे वो? नहीं, संभाल नहीं रहे, पर हम भी मदद कर दे। अभी बड़े हैं नहीं, वोट डाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग भी जागरूक कर सकते हैं सबको, थोड़ा सबको जागरूक कर देते। ठीक है शशांक जी, तो आप ये झंडी दिखाएंगे, कहाँ जा रहे हैं अभी? ऑटो आपके कहाँ जाएंगे सारे? मेरा पहला जो पड़ाव था वो ग्रामीण क्षेत्रों में था। हमने कटेहरी के आसपास के क्षेत्र कवर कर चुके हैं। दूसरे दिन हमारा अकबरपुर के आसपास के जो शहरी क्षेत्र थे वो कवर हो चुके हैं। आज ये जलालपुर में हमारा निकलेगा, जलालपुर के गांव-गांव में जलालपुर के लोगों के पास जाएगा। जो एक परिवार का जो मुखिया होता है, बुजुर्गों को इस बार हम फोकस करेंगे, क्योंकि एक बुजुर्ग अगर अपने परिवार को बोलेगा कि आप जाइए मतदान दे के आइए, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा हमको लगता है कि मिलना चाहिए रिस्पॉन्स, वहाँ से मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये चुनाव का चूंकि अंतिम चरण है, 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, इसलिए जो ये प्रयास है इसको पूरी ताकत आपने झोंक दिया है? ये प्रयास आपको दिखेगा 4 जून के बाद, जब आपके पास प्रतिशत आएगा। मेरा इस लोकसभा चुनाव का टारगेट है कि हम 70% मतदान करेंगे और लोगों को जो है हम जागरूक करेंगे। 70% से ज़्यादा लोगों को हम जागरूकता के लिए प्रयास करेंगे। 57.31 का जो हमारा लास्ट था उसको हम बाईपास करके 70% का टारगेट, और जिलाधिकारी जी को मैंने इस बार बोला हुआ कि हम लोग ये कार्य करके आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा ये मेघवर्धन फाउंडेशन के लोग हैं जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पे हरी झंडी दिखा रहे हैं, और ये ऑटो जाएंगे जो गांव-गांव में लोगों को जागरूक करेंगे और उनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे कि वो कम से कम मतदान के लिए ज़रूर प्रेरित हों। कुल मिला के आपने देखा कि किस तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में मतदान का प्रतिशत बढ़े, और शायद यह लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा प्रयास है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।